हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। गाइस, मेरी वीडियो में एक कमेंट आया था जिसमें पूछा जा रहा था ऑल दो, इवन दो और दो से रिलेटेड सेंटेंस ये एक वीडियो बनाइए। तो बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं जो ऑल दो, इवन दो और दो में डिफरेंस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करूंगा, कुछ इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिएगा इस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा एक वर्ड है ब्रूड। इसको बेसिकली एक वर्ब के रूप में आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बहुत चिंता करना या फिर किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फिर उसको सोचने के बाद उसके बारे में चिंता करने के बाद परेशान हो जाना, अपने आप को दुखी कर देना। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, When she was upset over something, she was brooding in her room all the day। इसका मतलब यह है कि जब वो किसी चीज़ को लेकर उदास थी या फिर जब वो किसी चीज़ को लेकर दुखी थी तो पूरे दिन उसने अपने कमरे में इस बारे में चिंता की या फिर इसी बारे में सोचा, और वो अकेले ही थी और अकेले दुखी हो रही थी, परेशान हो रही थी। When she was upset over something, she was brooding in her room all the day। नेक्स्ट हमारा एक इंटरेस्टिंग वर्ड है anonymous। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई काम किया जाता है किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसका नाम पब्लिकली नहीं पता हो, मतलब लोगों को नहीं पता है उसका नाम, और कोई काम हो भी जाता है मतलब उसका नाम अज्ञात होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ द मनी वॉज डोनेटेड बाय एन अनोनिमस बेनिफैक्टर। यहाँ पर बेनिफैक्टर सिंपली एक नाउन है। इसका मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्सन को या फिर जो किसी संस्था को आर्थिक मदद करता है, उनको रुपये देता है, जो दानी होता है या फिर परोपकारी होता है। तो यहाँ पर सिंपली ये बोला जा रहा है कि एक अज्ञात दानी ने रुपये डोनेट किए थे या फिर एक अज्ञात दानी के द्वारा रुपये डोनेट किए गए थे। The money was donated by an anonymous benefactor। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑल दो, इवन दो और दो के बारे में। बेसिकली तीनों का यूज़ हम चीज़ों को कंपेयर करने के लिए करते हैं। मतलब दो चीज़ें होती हैं, वो दो चीज़ें बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम ऑल दो, दो और इवन दो में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों इंटरचेंजेबल हैं। तो यहाँ पर तीनों का यूज़ जब आप करेंगे तो क्या चीज़ आपको याद रखनी है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ऑल दो का यूज़ करेंगे तो ऑल दो का यूज़ हम छोटी मोटी चीज़ों पर जोर देने के लिए कर सकते हैं। दो का यूज़ हम स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ करते हैं, रिटन इंग्लिश में कम यूज़ करते हैं। इवन दो का यूज़ हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा गहराई से जोर देने के लिए कर सकते हैं। मतलब कोई बात है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, उस बात पर जोर देने के लिए हम इवन दो का यूज़ कर सकते हैं। तो इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ऑल दो, ये कंजक्शन है। इसका सिंपली मतलब होता है हालांकि या फिर यद्यपि, या फिर आप बोल सकते हैं कि कुछ होने के बावजूद भी या फिर भले ही, इन सेंस में इनका यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट टू ऑफिस। मतलब भले ही बारिश हो रही थी मैं ऑफिस गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि बारिश हो रही थी इसके बावजूद भी मैं ऑफिस गया। ऑल्दो इट वाज रेनिंग आई वेंट टू ऑफिस। एक और एग्जाम्पल है ऑल्दो शी वाज सिक शी टुक केयर ऑफ मी। मतलब भले ही वो बीमार थी उसने मेरी देखभाल की या फिर मेरा ध्यान रखा। ऑल्दो शी वाज सिक शी टुक केयर ऑफ मी। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इवन दो के बारे में। इसका भी मतलब यही होता है भले ही या फिर किसी चीज़ के बावजूद भी, हालांकि, यद्यपि। बेसिकली इसका यूज़ आप तब कर सकते हैं जब आपके सेंटेंस में कोई सच्ची बात है और बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, उस बात पर जोर देने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, शी स्टेज विद हिम इवन दो ही ऑफन मिसट्रीट्स हर। यहाँ पर मिसट्रीट सिंपली एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन के साथ या फिर किसी जानवर के साथ निर्दयता से व्यवहार करना या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करना, बहुत ही ज़्यादा बदतर व्यवहार करना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो लड़की उसके साथ रहती है भले ही उसका जो हस्बैंड है वो उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करता है कभी कभी। मतलब कभी कभी उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार कर जाता है अपनी पत्नी के साथ। तो भले ही ऐसा करता है लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहती है। शी स्टेज विद हिम इवन दो ही ऑफन मिसट्रीट्स हर।
अगला हमारा एक वर्ड है प्रॉम्प्ट। सिंपली ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है तुरंत, शीघ्र या फिर बिना देरी वाला कोई काम ऐसा हो सकता है। तो जैसे एग्जांपल है आई नीड अ प्रॉम्प्ट हेल्प फ्रॉम यू। इसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे तुरंत एक मदद चाहिए, मतलब ऐसी मदद चाहिए कि तुम मेरी मदद बिल्कुल अभी कर दो, इसके लिए टाल मटोल ना करो। आई नीड अ प्रॉम्प्ट हेल्प फ्रॉम यू। अगला एक वर्ड है हमारा फर्दरमोर। बेसिकली ये कनेक्टर है, इसका मतलब होता है कि और भी या फिर इसके अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट वांट टू गो देयर, फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता और इसके साथ साथ मेरे पास समय भी नहीं है, या फिर इसके अतिरिक्त मेरे पास समय भी नहीं है। आई डोंट वांट टू गो देयर, फर्दरमोर आई डोंट हैव टाइम सो। हार्ड टाइम्स सिंपली एक फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है कि कठिन समय या फिर मुश्किल समय। फॉर एग्जाम्पल ही डिड मी अ बैड टर्न बाय नॉट गिविंग मी मनी व्हेन आई वाज इन हार्ड टाइम्स। यहाँ पर एक ईडियम भी है, डू समबडी अ बैड टर्न। इसका मतलब ये होता है कि किसी के नुकसान के लिए काम करना या फिर कुछ ऐसा करना जिसमें किसी का घाटा हो जाता है या फिर जिसमें किसी का नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जब मैं मुश्किल के समय में था या फिर जब मैं कठिन के समय में था तो उसने मुझे रुपये ना देकर मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाला काम किया। मतलब अगर वो मुझे रुपये दे देता तो मेरा अच्छा काम निकल जाता या फिर मेरा अच्छा काम हो जाता, लेकिन उसने मुझे रुपये नहीं दिए तो इसकी वजह से मेरा घाटा हो गया। ही डिड मी अ बैड टर्न बाय नॉट गिविंग मी मनी व्हेन आई वाज इन हार्ड टाइम्स। अगला एक वर्ड है हमारा फिक्टिव। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, इसको आप किसी चीज़ के लिए बोल सकते हो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कल्पना की गई है, जो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो जैसे एग्जांपल है आई कांट बिलीव इन योर फिक्टिव स्टोरीज, मतलब मैं तुम्हारी मनगढ़ंत कहानियों में भरोसा नहीं कर सकता, या फिर मैं तुम्हारी ऐसी कहानियों में भरोसा नहीं कर सकता जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं या फिर जो काल्पनिक हैं। आई कांट बिलीव इन योर फिक्टिव स्टोरीज। अगला एक वर्ड है हमारा इम्परमिसिबल। बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि किसी नियम की वजह से कुछ अलाउड ना होना या फिर किसी कानून की वजह से कुछ करना अलाउड ना होना, कुछ करने की अनुमति ना होना। तो जैसे एग्जांपल है व्हाइल हैविंग डिबेट अबाउट पॉलिटिकल इश्यूज टेकिंग नेम ऑफ समबडी शुड बी इम्परमिसिबल। यहाँ पर मैं सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब डिबेट होती है पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेकर या फिर राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जब बहस होती है तो बहस के समय किसी पर्सन के नाम को लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। While having debate about political issues, taking name of somebody should be impermissible. नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है प्रोमिनेंट। सिंपली एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है या फिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फॉर एग्जांपल शी इज़ अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, मतलब किसी लड़की के बारे में आप ऐसा कह रहे हो कि वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा फेमस या फिर प्रसिद्ध आर्टिस्ट है, कलाकार है। शी इज़ अ प्रोमिनेंट आर्टिस्ट। एक और एग्जांपल है आई स्टेड इन अ वर्ल्ड फेमस होटल, मतलब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, दुनिया के बहुत ज़्यादा फेमस होटल में मैं रुका। आई स्टेड इन अ वर्ल्ड फेमस होटल। अगला हमारा एक वर्ड है अनरेस्ट। सिंपली ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अशांति या फिर असंतोष। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, अशांत होते हैं, खुश नहीं होते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं या फिर एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति को आप अनरेस्ट बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अनरेस्ट ग्रोइंग थ्रू आउट द कंट्री। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में जो अशांति है या फिर पूरे देश में जो एक दूसरे का लोग विरोध करते हैं वो बढ़ रहा है। देर इज़ अनरेस्ट ग्रोइंग थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट हमारी एक ईडियम है पिक समबडीज ब्रेन। इसका मतलब होता है कि किसी से किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना या फिर किसी चीज़ के बारे में सलाह लेना। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव 1 मिनट, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। इसका मतलब यह है कि आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है या फिर क्या तुम्हारे पास 1 मिनट का समय है, मैं तुमसे कोई जानकारी लेना चाहता हूँ या फिर मैं तुमसे कोई सलाह लेना चाहता हूँ। डू यू हैव 1 मिनट, आई वॉन्ट टू पिक योर ब्रेन। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है इंडिग्नेंट।
बेसिकली ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होना या फिर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा किसी पर्सन से रुष्ट होना। शी वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर। मतलब वो मुझसे नाराज़ थी या फिर वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्से में थी जब मैंने उसके साथ शॉपिंग के लिए जाने के लिए मना किया। शी वॉज इंडिग्नेंट व्हेन आई डिनाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद हर। यहाँ पर एक इडियम है पास द टॉर्च टू समबडी। इसका मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी को या फिर अपने काम को किसी और को सौंप देना, उस काम की जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। तो जैसे एग्जांपल है, माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्डर डे बाय डे सो शी पास्ड द टॉर्च टू मी टू डू हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स का मतलब होता है घर के जो काम काज होते हैं, जो झाड़ू पोछा, खाना बनाना, इधर उधर का जो कुछ भी काम होता है घर का, वो सारा काम हाउस होल्ड चोर्स के अंदर आता है। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है कि जो मेरी दादी हैं वो दिन प्रतिदिन बूढ़ी होती जा रही हैं, तो इसी की वजह से उन्होंने अपने घर के काम करने की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी, या फिर वो ऐसा चाहती हैं कि उनके घर के काम करने की जिम्मेदारी अब मैं संभालूं, इसलिए उन्होंने सारा काम मुझ पर छोड़ दिया, मैं सारा काम करता हूँ। माई ग्रैंड मदर इज गेटिंग ओल्डर डे बाई डे सो शी पास्ड द टॉर्च टू मी टू डू हाउस होल्ड चोर्स। अगला एक वर्ड है हमारा एलाय। ये एक नाउन है, इसको आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है या फिर किसी पर्सन की हमेशा मदद करता है, उसका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब दूसरे लोग विरोध कर रहे होते हैं तो वो हमेशा मदद करता है, वो हमेशा साथ देता है। ऐसे पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि वो एक अलाय है। तो जैसा अगर मैं बोलूँ माई सिस्टर इज़ एन अलाय, इसका मतलब ये है कि जो मेरी सिस्टर है वो हमेशा मेरी मदद करती है। जब लोग मेरा विरोध करते हैं या फिर जब लोग मेरा साथ नहीं देते हैं तो वो हमेशा मेरा साथ देती है या फिर हमेशा मेरी मदद करती है। माई सिस्टर इज़ एन अलाय। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट्स में ऑल दो, इवन दो, हार्ड टाइम्स, पिक समबडीज ब्रेन, इन सब के ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और कमेंट में 856 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट्स को अपनी वीडियोज़ में क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।